बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु मदनपति साहिब की जय हो। सतगुरु वैराग साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी। तो आज हम जिस टॉपिक पे जिक्र करेंगे वो है कथनी और करनी पे। पिछली बार जो सत्संग किया था बहुत छोटा हुआ था कथनी करनी पे, क्योंकि कथनी करनी पे तो जितना मर्जी बोल लो वो सारी उम्र के लिए कम है, क्योंकि सारा खेल ही कथनी और करनी का ही है। जब तक आप कथनी से करनी पर नहीं जाते हो जब तक बात नहीं बनने वाली। क्योंकि साहिब ने बहुत बोला कथनी और करनी के ऊपर कि कथनी के सूरे घड़े थोथे बांधे तीर और बिरह बाण जिनके लगा तिनके बिकल शरीर। यानी कथनी के तो सूरे बहुत मिल जाएंगे, बहुत हैं, लेकिन करनी वाले बहुत कम हैं। क्योंकि करनी में अपने मन को बांधना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है, वो सबके बस की बात होती नहीं है। तो इसलिए ज्यादा कथनी पे ही जोर दिया जाता है। मैंने भी हर सत्संग में ज्यादा जोर करनी पर ही लगाया है। जैसे कई लोग जो हमारे सत्संग को सुन के हमारे साथ ज्वाइन हुए और उनके अंदर चाव उत्पन्न हुआ कि हम भी प्रचार करें, हम भी लोगों को जगाएं, तो मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहा है सबसे पहले कि आप वो काम करो, वो चीज बताओ लोगों को जो आपने स्वयं अनुभव की है। अगर आपने स्वयं उस चीज को अनुभव नहीं किया है तो कहीं ना कहीं पे आके आप उलझ जाओगे, कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे। क्योंकि जब सामने से सवाल जवाब होंगे, जब सामने से सवाल जवाब होंगे तब आपको उनका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप केवल सुनी सुनाई बात कर रहे हो। सुनी सुनाई बात करने से कुछ नहीं होगा भाई, आपको अनुभव करना ही पड़ेगा। और जब अनुभव ज्ञान बोलता है तो लिखी लिखाई बात को भी मिथ्या किया जा सकता है। कबीर साहब ने बहुत जगह बोला कि जब लग ना देखूं अपनी नैनी और तब लग ना मानूं गुरु की कहनी। उन्होंने गुरु की कहनी पे भी उंगली उठा दी कि अगर गुरु भी केवल कहता है और उस चीज का आपको अनुभव नहीं होता है तो आप गुरु से भी सवाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि गुरु गलत है, क्या पता शिष्य में कोई चूक हो, शिष्य उस चीज को सही से नहीं कर पा रहा हो, गुरु ने कुछ बताया और चेला कुछ और करने लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कबीर साहब के कहने का मकसद एक ही था कि गुरु धारण करो। जब लग गुरु धारण नहीं करोगे, जब लग मन मति ही के अनुसार चलोगे, अपने मन के अनुसार चलोगे, और जब गुरु धारण कर लोगे तो गुरु मति के अनुसार चलोगे, गुरुमुख हो जाओगे। इसलिए साहिब ने बोला जब लग न देखूं अपनी नैनी, जब तक तुम स्वयं अपनी नैनों से नहीं देख लो, यानी उसका अनुभव ना कर लो, तब लग न मानू गुरु की कहनी। तब लग गुरु की कहनी को नहीं मानना है। तो सबसे गूढ़ विषय है कथनी, करनी और रहनी। इन तीनों पे ही एक भगत का, एक संत का, एक साधु का जीवन टिका होता है। शुरुआत कथनी से होती है, उसके बाद रहनी आ जाती है, करनी आ जाती है, और अंत में रहनी आ जाती है। पहले कथनी से शुरुआत होती है, धीरे 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 कथते कथते उसको स्वयं ये लगने लगता है। जो नए नए साधु आते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे साधु, नई नई उम्र के साधु, वो शुरू में पूरा जैसे नया नया मुल्ला बांग बहुत ऊंची मारता है, वैसे ही नया नया साधु बहुत ज्यादा बोलने में जोर लगाता है कि मैं सारी दुनिया को जगा दूं। छोटी छोटी उम्र के साधु देखे मैंने, 20 साल के, 18 साल के, बहुत बहुत बोलने में निपुण, लेकिन अनुभव पूछो तो 0/0। अनुभव के नाम पे कुछ भी नहीं।
केवल साखियां याद कर ली, केवल उनके अर्थ बताने शुरू किए। जब अनुभव ज्ञान पूछो तो कुछ भी नहीं। तो साहिब ने कहा कि कथनी कर करके जब खुद को शर्म आने लग जाती है, खुद को यह एहसास होता है कि मैं सबको बता रहा हूं लेकिन मुझे ही नहीं पता है, मुझे कुछ करना चाहिए, तब वो करनी में आ जाता है। कथनी को त्याग के करनी में आ जाता है और करनी करते 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 जब वो रहनी में आता है तब वो पूर्ण संत कहलाता है। इसलिए साहिब ने बोला, करनी करे सो पुत्र हमारा और कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कथनी करने वाले बहुत से हैं लेकिन करनी कोई एक कर पाता है, और करनी करने के बाद रहनी में भी कोई करोड़ों में एक रह पाता है, क्योंकि रहनी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है रहनी। तो रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। रहनी क्या होती है इसके ऊपर अलग से एक सत्संग करूंगा, आपको समझ में आएगा रहनी क्या होती है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं लंगोटी ले ली, चोला पहन लिया, हो गई रहनी, पानी छान के पीने लग गए, टोटियों में कपड़ा लगा दिया, हो गई रहनी, या फिर अपने हाथों से अपना खाना बनाना शुरू कर दिया, कहीं होटल में खाना नहीं खाया, किसी ढाबे पे खाना नहीं खाया, हो गई रहनी, या दिन में कितनी बार खाया, सूर्य अस्त से पहले खाया या बाद में खाया, हो गई रहनी। लोग इसी को रहनी समझ रहे हैं, जबकि रहनी के पीछे बहुत गुप्त भेद है। जब ये भेद खोला जाएगा तब आपको समझ में आएगा क्यों साहिब ने कहा कि रहने रहे सो गुरु हमारा और हम रहनी के साथी। कथनी के और करनी के, इन दोनों के, इनको गुरु नहीं बोला, क्योंकि कथनी तो कोई भी कथ सकता है, एक साधु भी कथ सकता है, एक बैरागी भी कथ सकता है, एक गृहस्थी भी कथ सकता है। कथनी कथने में क्या जाता है, जुबानी तो हिलानी है। और करनी में क्या है, करनी एक गृहस्थ भी कर सकता है, जो घर में रह रहा है अपने बीवी बच्चों के साथ, वो भी करनी कर सकता है, जो गुरु कह रहा है उसको कर सकता है। लेकिन रहनी ये ना तो कोई जगत वाला कर सकता है और ना ही कोई गृहस्थ कर सकता है। रहनी सबसे ऊंचा स्थान है, रहनी सबसे ऊंची अवस्था है। जब रहनी के बारे में समझ में आएगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कि साहिब ने क्यों कहा कि जंगल ना होते तो मोर कहां छुपते और साधु ना होते तो चोर कहां छुपते। ये साखी कबीर साहब ने क्यों बोली, ये रहनी के ऊपर बोली है, ये कहनी और करनी के ऊपर नहीं बोली, ये रहनी के ऊपर बोली है। तो इस रहनी के ऊपर जब सत्संग करेंगे तब आपको हर चीज समझ में आएगी। अभी क्या है, अभी किस पे विचार करना है, करनी पे। अभी आप करनी पे फोकस करो, जो गुरुजी ने बताया है उसको तन मन धन से करो, उसको पूरी लगन से सच्ची श्रद्धा से करो, उसको पूरे विवेक के द्वारा पूरे विश्वास से करो। क्योंकि आपको पता है कि लोग भ्रमित करने में लगे हुए हैं। ये प्राइम टाइम है, ये प्राइम टाइम है निकलने का भी और भ्रमित होने का भी। इस प्राइम टाइम में आप निकल भी सकते हो यहां से, और आप 99 पे पहुंच के, जैसे सांप सीढ़ी में 99 पे पहुंच के जो सांप डसता है तो सीधे 8 नंबर पे लेके आता है, तो आप वहीं पहुंच जाओगे। अगर आपने विवेक की तलवार को हल्का सा भी जंग लगने दिया तो आप खत्म, मारे गए। इस युद्ध में आपकी हार हो जाएगी, क्योंकि ये युद्ध सत्य असत्य का युद्ध है, ये भीषम भीषा का युद्ध है। ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है, ये 1,84,000 को खत्म करने का युद्ध है, ये मनुष्य चोले को भी खत्म करने का युद्ध है। अब नहीं आना है मनुष्य चोले में भी, इसी एक जन्म में पार होना है। और एक जन्म में पार कौन होता है, जो 100% श्योर होता है, जिसका पूर्ण विश्वास होता है शब्द गुरु पे, जो शब्द गुरु को प्राप्त करके सदा सदा के लिए निकलने के लिए तैयार रहता है। हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड वो तैयार है कि मैं जाना चाहता हूं, मैं निकलना चाहता हूं।
शरीर छोड़ने के लिए सदा सदा तैयार है, केवल वही इस धर्म युद्ध को जीतेगा, अन्यथा सबके सब 84 में ही जाएंगे। क्योंकि बार बार ये इंसानी चोला नहीं मिलता कि कोई कहे कि बार बार मिल जाता है। जैसे कई पंथ ये दावा करते हैं कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, सांप का बच्चा सांप होता है। इसी प्रकार आदमी जब मरता है तो आदमी का ही बच्चा होके पैदा होता है, क्योंकि पहले भी वो आदमी का ही बच्चा होके पैदा हुआ था। अब उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जीवात्मा तो ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है। अब बस का बच्चा बस होगा, कार का बच्चा कार होगा, स्कूटर का बच्चा स्कूटर होगा। अरे भाई वो होगा तब जब सांचा एक होगा। जैसे स्कूटर बनाने वाली कंपनी के पास एक सांचा होता है, लोहे को पिघला पिघला के उसी सांचे में ढालती है। तो जो कंपनी स्कूटर बनाती है, जो मॉडल स्कूटर का होता है, उसमें स्कूटर ही स्कूटर तैयार हो रहे हैं। स्कूटर के सांचे में बस नहीं बन सकती, स्कूटर के सांचे में साइकिल नहीं बन सकती, स्कूटर के सांचे में स्कूटर ही निकलेगा, स्कूटर ही बनेगा। लेकिन मेरे भाई, जो स्कूटर को चलाने वाला है, जो जीवात्मा है, वो सब गाड़ियां चलाता है। वो साइकिल पे बैठता है तो साइकिल चलाता है, वो कार में बैठता है तो कार चलाता है, वो बस में बैठता है तो बस चलाता है, वो हवाई जहाज चलाता है, वो पानी का जहाज चलाता है, वो कुछ भी चला सकता है। वो सांचे में नहीं आता कि वो आदमी का बच्चा आदमी बनेगा। अरे ये शरीर है भाई, माँ के गर्भ में जो सांचा तैयार किया गया है, उस गर्भ में से आदमी का बच्चा ही पैदा होगा। हाथी के हथनी के गर्भ में जो सांचा तैयार किया गया है, उससे हाथी ही निकलेगा। कुतिया के गर्भ में जो सांचा तैयार किया गया, उससे कुत्ता ही निकलेगा, कुतिया ही निकलेगी, पिल्ला ही निकलेगा। लेकिन उसके अंदर जो जीवात्मा है, वो 84 में धक्के खा रही है भाई। उसको जानना है। वो ड्राइवर है, वो हर गाड़ी चला सकती है। उसको जानना है कि ड्राइवर कौन है, ना कि शरीरों के चक्कर में पड़ना है कि आदमी का शरीर है तो आदमी ही पैदा होगे। अरे फिर तो वो कुत्ते का बच्चा तो कभी मुक्ति नहीं हो सकता। जो 184 में भटक रहे हैं, वो तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जिस जूदी में पैदा हुए हैं उसी में मरेंगे, फिर से उसी में पैदा हो जाएंगे। यहाँ पे इनकी थ्योरी ही फेल हो जाती है। इसीलिए बार बार संतों ने बोला, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कि कितनी बार हाथी, कीड़े मकोड़े, घोड़े, पता नहीं क्या क्या बनते 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 आज हम इंसान जन्म में पहुंचे हैं। और आज हम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम आए हैं। इसलिए बार बार साहिब ने चेताया है, बार बार समझाया है कि भाई सबसे पहले इस जीव को पहचानो, जीव क्या है। जब जीव को पहचानोगे तब पीव की पहचान होगी। अगर जीव को ही नहीं पहचान पाए तो अपने आप को आदमी समझते रहोगे, औरत समझते रहोगे। आप आदमी और औरत नहीं हो। आदमी और औरत प्रकृति है। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन और माया का समावेश जब होता है तो आदमी और औरत बनते हैं, शरीर बनते हैं। अगर ये 5 तत्व हटा दो तो फिर आप कहाँ हो, कहाँ है आपका शरीर? आप कौन सी औरत हो, कौन से आदमी हो? सब खत्म हो जाएगा। आप 5 तत्व नहीं हो भाई, आपके द्वारा 5 तत्व चल रहे हैं। आपका शरीर 5 तत्वों का बना है। शीशे में देखो अपनी फोटो, अपनी शक्ल देखो, क्या दिखाई दे रहा है? आप नहीं दिखाई दे रहे हो, आपका शरीर दिखाई दे रहा है। 5 तत्व दिखाई दे रहे हैं। यही 5 तत्व अलग अलग कर दो तो क्या बन जाता है? हवा, पानी, आग, धरती, आकाश। ये पांचों जब खुल जाते हैं तो ये पांचों तत्व 5 तत्वों में मिल जाते हैं। लेकिन आप कहाँ गए? आप कहाँ समाओगे जाके? अगर आपको अपना घर नहीं पता, दोबारा शरीरों में आ जाओगे। इसीलिए साहिब ने बोला, करनी करो, कथनी तो कथ ही रहे हो,
करनी करो। करनी के द्वारा आपको पता लगेगा कि आपने समाना कहां है। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाया, पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन। पानी में पानी मिला, हमारे शरीर में 70% पानी है। जब हमारा अंत होगा, यानी कि हमारे शरीर का अंत होगा, हमारा अंत नहीं होता है, हमारे शरीर का अंत होगा, तो 70% पानी कहां जाएगा? वो पानी में मिल जाएगा। पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन। हवा कहां जाएगी? हवा में मिल जाएगी। मिट्टी कहां जाएगी? मिट्टी में मिल जाएगी। अग्नि कहां जाएगी? अग्नि में मिल जाएगी। शून्य कहां जाएगा? आकाश में मिल जाएगा। लेकिन आप कहां जाओगे, ये विचार करो। इस कच्चे घड़े में, इस माटी के पुतले में आपको उलझा दिया गया है। इस मिट्टी का घर जब छोड़ोगे तब कहां जाओगे? ये हंसा कहां विश्राम करेगा? किसी को इसकी खबर नहीं है। सबके सब इसी 5 तत्वों में ही अपने आप को सत्य मान रहे हैं कि यही शरीर मेरा है। और ऐसे ऐसे गुरु आपको भ्रमित कर रहे हैं कि आप स्वर्ग में चले जाओगे, वहां पे भी आपको शरीर मिलेगा, वहां पे अप्सराएं नाचेंगी, आप वहां पे डांस देखोगे, वहां सोमरस पियोगे, शराब पियोगे। यहाँ पे शराब पीने नहीं दे रहा कोई। शराब पी के मंदिर में नहीं जा सकते आप दर्शन करने किसी देवी देवता के, लेकिन स्वर्ग में आपको शराब पिलाई जा रही है। बताओ, ऐसा भ्रम जाल डाला हुआ है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है हमारे साथ। इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जीवन आपका है। आपका जीवन आपको ही संभालना है, कोई और नहीं संभाल सकता। एक एक चीज आपको ही समझनी है। अगर अभी नहीं समझे भाई तो कभी नहीं समझोगे। इसलिए साहिब ने बार बार बोला कि इससे पहले कि ये शरीर छूट जाए, आपको अपना असली घर पता होना चाहिए। अब बहुत से लोग लगे हुए हैं आजकल बोलने में कि परमात्मा हृदय में रहता है, दिल में रहता है। भाई, परमात्मा दिल में नहीं रहता है। अगर परमात्मा हृदय में रहता होता तो इस हृदय की धड़कन को रोकने वाला कोई माई का लाल पैदा ना हुआ होता। लेकिन ये धड़कन रोक दी जाती है। अगर परमात्मा का वास हृदय में है तो धड़कन किसने रोक दी? कौन है जो परमात्मा से भी बड़ा हो गया? नहीं। और परमात्मा तब कहां रहता था? जब ये दिल भी नहीं बना था, हृदय भी नहीं बना था, मां के गर्भ में दिल की धड़कन भी पैदा नहीं हुई थी, तब वो परमात्मा कहां रहता था? कोई विचार नहीं कर रहा। परमात्मा सदा सदा से अजूनी है, परमात्मा सदा सदा से विदेही है। उस परमात्मा को जान नहीं पा रहे लोग। सबको वो परमात्मा विदेही अवस्था में ही मिलेगा। देह में जिसने भी आज तक ढूंढा वो कभी पार नहीं हो पाया, वो कभी मुक्त नहीं हो पाया। इसीलिए नानक साहब ने बार बार बोला, अजूनी सैभंग, अजूनी सैभंग, यानी वो जूनों में नहीं है भाई। अरे जून क्या होती है? ये पिंजड़ा, ये 5 तत्व का पिंजड़ा, इस पिंजड़े में परमात्मा को कैद कर दिया है। और अगर पिंजड़े में परमात्मा है तो पिंजड़े तो अनंत है। यहाँ पे हर पिंजड़े में एक परमात्मा हो गए तो कितने परमात्मा है यहाँ पे? अरे भाई, जो पिंजड़े में बैठा है वो जीवात्मा है। उस जीवात्मा को मुक्त करना है। जब तक जीवात्मा की मुक्ति का साधन नहीं मिला, जीवात्मा के निकलने का रास्ता नहीं मिला, जीवात्मा के समाने का रास्ता नहीं मिला उस मालिक में, जब तक ये बार बार जन्मों में आएगी, बार बार भटका खाएगी। अच्छी तरह समझना है इस चीज को, क्योंकि भ्रमित करने वालों का कुछ नहीं जाता। उन्होंने तो जुबान हिलानी है और आपके दिमाग में शक का बीज डाल देना है, लेकिन जीवन आपका खराब होगा। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना है, 1000 बार समझना है, क्योंकि एक बार अगर ये समय चला गया तो मेरे भाई वापस तो नहीं आता। आज बहुत से लोग बातें करते हैं जीवित गुरु की जरूरत नहीं है, ग्रंथों में से ही पढ़ के समझ लो। अरे भाई, ग्रंथ भी तो जीवित गुरु नहीं लिखे हैं। क्या ग्रंथ परमात्मा ने लिखे हैं आके? अरे जीवित गुरु ने ही अपनी सोच के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार ग्रंथ लिखे हैं। तुम उनकी लिखी हुई को मान रहे हो,
और अगर वही जीवित गुरु आके आज ज्ञान देने लगे तो उसको कहते हो तुम देही गुरु हो। अरे जो वाणी तुम बोल रहे हो वो भी तो देही गुरु ने ही लिखी है, वो भी तो देही गुरु ही समझा रहा है। अगर वही देही गुरु आज आके बोल के समझाने लग जाए तो ये लोग तो उसको भी कहेंगे कि तू है कौन, हम तेरी कही को नहीं मानते, हम लिखी को मानते हैं। बताओ, लिखी को मान रहे हैं और जो लिख के गया है उसको नहीं मान रहे हैं। ऐसा मूर्ख बन गए हैं ये लोग और ऐसा मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। लेकिन आपने सचेत रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि बहुत से आएंगे बहुत से जाएंगे। 2020 आ गया है, ये 2020 सत्य असत्य का निवेड़ा करके जाएगा। बहुत प्राइम टाइम है ये, आप बहुत किस्मत वाले हो जो आपके जीवन में ये 2020 आया है। कबीर साहब ने बहुत महिमा गाई है इसकी। जब आगे मैं सत्संग में खोलूंगा संतों की वाणियां तब आपको पूरा समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये साल। आप अपने जीवन में ही देख लो, क्या कभी 1-1, 2-2 महीना आप घर में बैठे हो और आपको सैलरी भी आ रही है कईयों को तो इसीलिए, और जो नहीं भी सैलरी जिनको मिल रही है वो भी अपना खा रहे हैं और घर में बैठे सत्संग सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ खोज कर रहे हैं। कितने फोन आए मुझे, कितने फोन की इस लॉकडाउन में आपका सत्संग मिला जी, निहाल हो गए, सत्य का पता लगा। मैंने यही बोला, मैंने कहा ये प्राइम टाइम है, इसका फायदा आपको तभी पता लगेगा जब 2020 का दिसंबर आएगा। तब आपके सामने सारी वाणियां जब खुल जाएंगी तब आपको समझ में आएगा ये कितना इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। क्योंकि कबीर साहब की यही वाणियां, नानक साहब की यही वाणियां 300-300, 400-400, 500-500, 600-600 साल हो गए, लेकिन इन वाणियों को आज तक कोई खोल नहीं पाया। ये वाणियां आज तक छुपी हुई थी, एक भी गुरु ऐसा नहीं आया जिन्होंने इन वाणियों को उठा के समाज के सामने रखा हो। अगर किसी ने बीच में से 2-4 लाइनों को रखा भी है तो तोड़ मरोड़ के रखा है, केवल अपने ऊपर सिद्ध करके रखा है, अपने ऊपर वाणियां सिद्ध करने में लगे रहे। लेकिन कबीर साहब क्या कहते थे, मूल वाणी क्या थी, ये कोई नहीं बता पाया। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझना है, 2020 के दिसंबर तक एक एक वाणी खोल दी जाएगी, केवल सृष्टि रचना के अलावा। क्योंकि सृष्टि रचना वो चाबी है जो चाबी सबको ऐसे ही नहीं दी जा सकती। वो अनमोल चाबी है, वो कुंजी है इस संसार से पार होने की, भवसागर से पार होने की। क्योंकि जो जानता है कि मकान कैसे बना है या कोई भूल भुलैया है वो कैसे बनी है, वही उसका रास्ता जानता है निकलने का। जिसने भूल भुलैया का डिजाइन देखा है कि कहां से कहां जाना है, वही समझ सकता है कि भूल भुलैया से कैसे निकला जाएगा। जो आज की पैदाइश है, जो आज के लोग हैं, वो भूल भुलैया में जाके नहीं निकल सकते, क्योंकि उनको वो राज ही नहीं पता है कि ये कहां से बनानी शुरू की और कहां इसका निकास द्वार है। तो इस भूल भुलैया से, ये शरीर भी एक भूल भुलैया है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, आप रॉकेट के ऊपर भी बैठ के निकलोगे ना इस संसार का अंत खोजने, इसका अंत खोज नहीं पाओगे। शून्य में चलते ही चले जाओगे, चलते ही चले जाओगे, इसका अंत नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका अंत केवल सतगुरु जानता है कि इसका अंत कहां पे है। इस 3 लोक का अंत जहां से है वहां पे चौथे लोक का शुरू है। जहां काल की हद खत्म होती है वहां दयाल की हद शुरू होती है। लेकिन इस काल ने बहुत अड़ंगे लगा रखे हैं वहां पे भी। बहुत सी नकली धुनें, बहुत सी नकली प्रकाश, बहुत सी झिलमिल ज्योति, बहुत कुछ रखा हुआ है ताकि ये जीव कहीं ना कहीं उलझ जाए। लेकिन सतगुरु जब शब्द का लखाव करता है, लखाव का मतलब होता है पहचान कराना, शब्द की पहचान करना कि शब्द क्या होता है। शब्द अनुभव होता है तो क्या अनुभव होता है, शरीर में क्या होता है, शरीर से बाहर क्या होता है, सूरत को क्या अनुभव होता है, वो सारे अनुभव शेयर होते हैं। उसी से क्रॉस चेकिंग होती है कि आपको सत्य मिला कि नहीं मिला। और जब सत्य का प्रकट हो जाता है तब सतगुरु निश्चिंत हो जाता है कि अब इस जीव को कोई रोकने वाला नहीं है, अब इस जीव की मुक्ति होनी ही होनी है, अब इसको कोई फंसा नहीं सकता, क्योंकि उसने शब्द का लखाव करा दिया है। लखाव यानी पहचान। कई लोग सोचते हैं लखाव का मतलब होता है दिखा देना। अरे परमात्मा कोई देखने की चीज थोड़ी नहीं है,
कि वो दिखाई देगी। जैसे दर्द और आनंद ये देखने की चीज नहीं भाई, ये महसूस करने की चीज है। जैसे विरह, लगन ये देखने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की चीज है। इसी प्रकार शब्द गुरु भी देखने की चीज नहीं है, वो अनुभव करने का विषय है, अनुभूति का विषय है। जब उसको अनुभव करोगे तभी आपका जन्म और मरण खत्म होगा। इसके अलावा आपका जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। अनुभूति के अलावा सब असत्य है, सब कथनी है। तो इसको अच्छी तरह समझना है मेरे भाई। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करेंगे और कल मिलते हैं 5:30 बजे। साहिब बंदगी सतनाम।